हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम सीखने वाले हैं कि हम ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें। अब पैन कार्ड जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और हमें चाहिए होता है उस बहुत ही ज़रूरी पर्पसेस के लिए। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए हमें पैन कार्ड चाहिए, हमारे पास पैन नंबर होना चाहिए और आजकल तो और भी कई जगह पे हमें पैन कार्ड और पैन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही इजी वे में कि हम घर बैठे ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखिए, कम्प्लीटली देखिए एंड तक, और मैं कोशिश करूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करते हुए आपको बताऊं कि पैन कार्ड जो है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम पूरे प्रोसेस को देखेंगे, हम उसको सीखेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखिए पैन कार्ड अप्लाई करने का मेथड। स्टार्टिंग पॉइंट जो है, अब स्टार्टिंग पॉइंट में आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने टाइप करना है अप्लाई पैन कार्ड ऑनलाइन। सो जब आप अप्लाई पैन कार्ड ऑनलाइन गूगल पे जाके लिखेंगे तो आपके पास NSDL का वेब लिंक आएगा, आपके पास incometaxindia.gov.in ये वेबसाइट का लिंक आएगा। हम ओपन करेंगे incometaxindia.gov.in लिंक को और हम देखेंगे यहाँ पे कि हमें क्या डिटेल्स बताई जा रही हैं। सो सबसे पहले जो हम देख पा रहे हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है पैन कार्ड की, वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम NSDL का पोर्टल यूज़ कर सकते हैं, उसका जो वेब लिंक है वो यहाँ पे है, या फिर हम UTI TSL के वेब लिंक पे जाके हम जो पैन कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो चार्जेस हैं पैन कार्ड अप्लाई करने के 93 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग GST इंडियन कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए, और 864 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग GST अगर फॉरेन कम्युनिकेशन एड्रेस है। जो पेमेंट है एप्लीकेशन फ़ीस की वो हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। एक बार जब हमने एप्लीकेशन कर दी तो और पेमेंट एक्सेप्ट हो गई है, देन जो एप्लीकेंट है उसको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड करने हैं थ्रू कोरियर और पोस्ट NSDL या UTI TSL को। इन डॉक्यूमेंट्स के मिलने के बाद ही जो आपकी पैन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस करी जाएगी NSDL और UTI TSL के द्वारा। इसमें कई और चीज़ें भी हैं जो हमें सीखनी है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजने हैं, क्या उनको भेजने की ज़रूरत है भी या नहीं है। तो उसके लिए हम फर्दर डिटेल्स के लिए वेब लिंक पे क्लिक करेंगे। हम अब हैं NSDL की वेबसाइट पे। NSDL की वेबसाइट पे जब हम जाएंगे तो हमने यहाँ पे आना है अप्लाई ऑनलाइन पैन कार्ड के सेक्शन में। पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म होता है, जो फॉर्म नंबर है वो होता है फॉर्म 49A। अगर हमारे पास फॉरेन सिटीज़न है, मतलब हम अगर फॉरेन सिटीज़न अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए जो पैन कार्ड का फॉर्म अप्लाई होगा वो होगा फॉर्म 49AA। अब जो हमारी गाइडलाइंस हैं पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए, हम गाइडलाइंस को एक बार रिव्यू करेंगे। जो फॉर्म 49A है वो सिर्फ इंडियन सिटीज़न जो हैं उन्हीं को ही यूज़ करना है अगर उनको पैन कार्ड जो है अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करना है। जो इंडियन सिटीज़न्स हैं जो कि इंडिया से बाहर हैं वो भी इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ करनी है, हमें फॉर्म 49A को सेलेक्ट करके अलॉन्ग विद द कैटेगरी हमें जो है पूरी डिटेल्स अपनी सबमिट करनी है। फिर एक टोकन नंबर जनरेट किया जाएगा और वो डिस्प्ले किया जाएगा एप्लीकेंट के सामने बिफोर फिलिंग दी फॉर्म। और ये जो टोकन नंबर है ये ईमेल आईडी पे भी भेजा जाएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी होगी, जिसको आप रेफरेंस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। There is a facility to save the details entered in the application form such that this data can be viewed and edited by the applicant prior to its final submission by using this temporary token number। तो आप अपना जो डेटा है उसको सेव कर सकते हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है या भरा है, और आप इसको देख सकते हैं। अगर उसमें कुछ आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं फाइनल सबमिशन से पहले। उसके बाद तीसरी जो गाइडलाइन है उस पर अगर हम आते हैं, एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ द 4 ऑप्शंस वाइल फाइलिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। तो ये 4 ऑप्शंस जो हैं
वो कौन सी हैं। सबसे पहले जो हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन में है, अगर हम सबमिशन ऑफ फिजिकल फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स आफ्टर ऑनलाइन डेटा एंट्री, तो हमने ऑनलाइन डेटा एंट्री कर दी। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट करना है, उसके ऊपर हमने रीसेंट कलर फोटोग्राफ लगानी है, जहाँ पे स्पेस प्रोवाइडेड है वहाँ पे हमने साइन करने हैं और उसको फॉरवर्ड करना है अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स टू NSDL eGov के एड्रेस के ऊपर। सेकेंड ऑप्शन है कि आधार बेस्ड हम KYC कर सकते हैं। आधार बेस्ड KYC ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जो आपकी आधार की डिटेल्स हैं वही जो है वो पैन एप्लीकेशन के लिए कंसिडर करी जाएंगी। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेजिडेंशियल एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ, और आधार को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट माना जाएगा और उसको फॉरवर्ड किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैन के अलॉटमेंट के लिए। जो भी ये फील्ड्स हैं ये सब नॉन एडिटेबल होंगी। जो फोटोग्राफ आधार कार्ड पे यूज़ हुई है वही पैन कार्ड पे यूज़ होगी और देयर वुड नॉट बी एनी नीड टू अपलोड दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो और सिग्नेचर। पैन कार्ड जो है उसको डिस्पैच कर दिया जाएगा एज़ पर द एड्रेस मेंशन्ड इन आधार and there is no need to send PAN application form and supporting documents to NSDL e-government। तो अगर हम आधार बेस्ड KYC लेते हैं तो उस केस में हमें जो पैन एप्लीकेशन फॉर्म है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो NSDL e-gov को भेजने की ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड है स्कैन बेस्ड आधार बेस्ड साइन। इन आधार बेस्ड साइन ऑप्शन जो एप्लीकेंट है उसको अपलोड करने हैं स्कैन्ड इमेजेस, जो डिफाइंड पैरामीटर्स जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, फ़ोटो, सिग्नेचर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जब वो एप्लीकेशन कर रहा होगा। आधार जो है वो उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट माना जाएगा। जो पैन एप्लीकेशन फॉर्म है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो NSDL e-gov को भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि एज़ पर रूल 1144 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इन ओरिजिनल साइंड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और म्यूनिसिपल काउंसलर और अ गस्टेड ऑफिसर, बैंक सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल ऑन लेटरहेड फ्रॉम द ब्रांच, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, वो चाहिए होगा फॉरवर्डेड इन फिजिकल फॉर्म टू NSDL e-government एड्रेस। चौथे ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं तो स्कैन बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC में क्या है कि जो एप्लीकेंट है उसको स्कैन्ड इमेजेस जो है वो अपलोड करनी है एज़ पर द डिफाइंड पैरामीटर्स, फ़ोटो, सिग्नेचर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो पैन एप्लीकेशन फॉर्म है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो NSDL e-gov को भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इन ओरिजिनल साइंड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और म्यूनिसिपल काउंसलर और अ गस्टेड ऑफिसर, बैंक सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल ऑन लेटरहेड फ्रॉम द ब्रांच, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, वो हमें फॉरवर्ड करना होगा फिजिकल फॉर्म में NSDL e-gov के एड्रेस पे। अगर फॉर्म फिल करते समय कोई भी डाटा सबमिशन जो है वो फेल होती है तो जो है एक एरर जो है वो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। एप्लीकेंट जो है उसको वो एरर देखना है और उसको करेक्ट करके फॉर्म को रीसबमिट करना है। अगर हमारे फॉर्म में कोई भी एरर या गलती नहीं है तो एक कंफर्मेशन स्क्रीन जो है जो भी डेटा फिल किया होगा वो डिस्प्ले की जाएगी एप्लीकेंट को। अब एप्लीकेंट के पास ऑप्शन है, अगर सब कुछ ठीक है तो उसको कंफर्म करना है, अगर उसको फिर भी कुछ चेंज करना है तो वो एडिट करके उसको दोबारा से कंफर्म कर सकते हैं। सेकंड स्टेप पे हम जब आते हैं तो हमें जो स्टेप है वो है पेमेंट का। अब पेमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि हमने जो मेथड है वो कौन सा यूज़ किया है। अगर हमने पैन एप्लीकेशन सबमिट करी है ऑनलाइन यूजिंग द फिज़िकल मोड जिसके के अंदर हम फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो NSDL e-gov को भेजेंगे, तो डिस्पैच ऑफ फिज़िकल पैन कार्ड इन इंडिया जिसमें कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो इंडियन एड्रेस है, तो उसमें एप्लीकेबल टैक्सेस के साथ जो फ़ीस है वो है 107 रुपीज़। अगर डिस्पैच ऑफ फिज़िकल पैन कार्ड आउटसाइड इंडिया है जिसमें फॉरेन एड्रेस जो है वो कम्युनिकेशन के लिए जो दिया गया है तो उसमें जो फ़ीस है इंक्लूसिव ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस वो है 1017 रुपीज़। अगर हमने पैन जो है वो सबमिट किया है थ्रू पेपरलेस मोड जैसे कि KYC है, साइन है, साइन स्कैन बेस्ड है, DSC स्कैन बेस्ड है, तो उसमें अगर हमने इंडियन कम्युनिकेशन एड्रेस पे पैन कार्ड को डिस्पैच करवाना है तो 101 इंडियन रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, और अगर हमने फॉरेन एड्रेस जो है वो प्रोवाइड किया है तो उसमें 1011 रुपीज़ जो है वो उसके पेमेंट चार्जेस हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है कि अगर हमें फ़िज़िकल पैन कार्ड नहीं चाहिए, मतलब कि आपको फ़िज़िकल फॉर्म में पैन कार्ड नहीं चाहिए, आपको पैन कार्ड चाहिए,
तो जब आप सबमिशन कर रहे होंगे अपनी पैन एप्लीकेशन में, तो अगर आपको पैन कार्ड जो है फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं चाहिए तो उसमें ईमेल आईडी जो है वो मैंडेटरी हो जाती है, और ई पैन कार्ड जो है आपका वो उस ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। फ़िज़िकल पैन कार्ड जो है वो डिस्पैच नहीं किया जाएगा उस केस के अंदर। तो उसके लिए जो चार्जेस हैं, अगर हमने ऑनलाइन अप्लाई किया है लेकिन हमने फ़िज़िकल फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स हमने फॉरवर्ड करने हैं NSDL eGov को, तो टैक्सेस के साथ इंक्लूडेड जो फ़ीस है वो है 72 रुपीज़। अगर हमने जो है पेपरलेस मोड है, eKYC, ई साइन स्कैन बेस्ड, DSC स्कैन बेस्ड है, तो उसके अंदर जो आपका इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस जो फ़ीस है वो है 66 रुपीज़। थर्ड स्टेप पे जब आप आएंगे तो आपको है एक्नॉलेजमेंट कंफर्मेशन, जिस केस में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सक्सेसफुल पेमेंट पे एक्नॉलेजमेंट स्क्रीन आएगी जिसमें डाउनलोडेबल एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होगी, एक ईमेल जिसमें एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट PDF में और पेमेंट रिसिप्ट इन PDF एज अटैचमेंट भी एप्लीकेंट की ईमेल आईडी पे भेज दी जाएगी। जो एप्लीकेंट है उसको इस एक्नॉलेजमेंट को सेव करना है और उसको प्रिंट करना है। चौथी जो चीज़ है वो है मोड ऑफ़ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर फिज़िकल मोड ऑफ़ सबमिशन सेलेक्ट किया है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन के दौरान, तो जो एक्नॉलेजमेंट है उसको ड्यूली साइन करके उस पर फोटोग्राफ्स लगा के इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स अलॉन्ग विद द डिमांड ड्राफ्ट इफ़ एनी, एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड कर्ता ऑफ HUF। ये NSDL eGov को जो एड्रेस दिया है इस पर भेजना है। अगर eKYC है, ई साइन बेस्ड और DSC बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन है, देन जो फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स है वो NSDL eGov को भेजने की ज़रूरत नहीं है, एज दीज ऑल आर पेपरलेस मोड ऑफ पैन एप्लीकेशन। It is mandatory to quote Aadhaar enrollment ID of Aadhaar application form for making an application for allotment of PAN form 49A, and copy of Aadhaar allotment letter, copy of enrollment ID receipt of Aadhaar application form should also be enclosed along with the acknowledgement। जो फॉर्म 49A है ये इंग्लिश में ही फिल होगा। जिन फील्ड्स पे एस्ट्रिक्स है, स्टार मार्क है, वो मैंडेटरी हैं। फर्दर गाइडलाइंस जो हैं फिलिंग अप द फॉर्म वो आपको NSDL की वेबसाइट पे यहाँ पे आप मिल जाएंगे। अब जैसे अगर आपको नेम के लिए गाइडलाइंस चाहिए तो आप इस पर क्लिक करिए। अगर एब्रीवेशंस ऑफ द अबव नेम जो हैं वो है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, बाकी डिटेल्स जो हैं आपके एड्रेस के लिए है, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन है। तो ये सारी गाइडलाइंस जो हैं वो आपको NSDL की वेबसाइट पे अगर फर्दर डिटेल में आप जाना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब हम ये सारी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस के बाद अब हम चलते हैं अप्लाई करने के लिंक पे। तो यहाँ पे जो है अप्लाई, इस लिंक पे हमने क्लिक किया तो ये हमारी ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप, इसमें आप फॉर्म 49A, कैटेगरी में इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, कंपनी है, ट्रस्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, फर्म है, गवर्नमेंट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, लोकल अथॉरिटी है। तो ये इसमें से जो आपकी कैटेगरी है वो आपने सेलेक्ट करनी है, डिटेल्स आपने फिल करना है और सबमिट करके आपने जो फर्दर नेक्स्ट स्टेप है उस पर आपने चले जाना है। तो सारी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस और पेमेंट और सबको फॉलो करने के बाद आई एम होपफुल कि आप सक्सेसफुली जो अपनी पैन एप्लीकेशन है ऑनलाइन उसको सबमिट कर पाएंगे एंड अपना पैन कार्ड जो है वो हासिल कर पाएंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।